कंगना को लेकर जो सियासी उफान और घमासान मचा है उसे जरा सुन भी तो लें। जिस तरह से कंगना रनावत ने महात्मा गांधी जी के को लेकर अपमानजनक बातें कही है, हमें लगता है एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से देश में महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जो देश के स्वतंत्र सेनानी हैं उनका चरित्र हनन करने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी विश्व के नायक थे। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिससे हमारे मतभेद हो सकते हैं। महात्मा गांधी एक विचार है और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे, आपकी श्रद्धा उतनी ही उनके प्रति बढ़ेगी। एक संत थे, एक फकीर थे। महात्मा गांधी के ऊपर कोई इस तरह का वक्तव्य आए, ये राष्ट्रद्रोह के बराबर है। इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। कहते हैं जुबान को और धागे को बहुत लंबा नहीं होने देना चाहिए, वरना या तो वो उलझ जाती है बात, या ऐसी हो जाती है जो उल्टी पड़ जाती है। सबसे पहले तो जीतू पटवारी, आपसे मैं जानना चाहता हूं इसको आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एक सार्वजनिक उपस्थिति है कलाकार की हैसियत से, उसकी कही हुई बातों पर कहीं आवश्यकता से ज्यादा समाज तूल तो नहीं दे रहा है, जरा ये भी बताइए। दिनेश जी, एक देश में नया चलन चला है विवादों का, और विवाद सिर्फ ये फिल्मी कलाकार नहीं करते हैं, राजनीतिक लोग भी अलग अलग तरीके से करते हैं। पर वो जब भूल जाते हैं कि थोड़ी सी चर्चा में आने के लिए वो देश का कितना नुकसान करते हैं, पीढ़ी, हमारे आने वाले भविष्य की नई पीढ़ी को क्या सीख देते हैं और उसका असर आने वाले भविष्य पे क्या पड़ेगा। दूसरे संदर्भ में इस बात को मैं इस तरीके से कहूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, देश की सरकार ने कंगना राणावत को अभी अलंकृत किया है, पद्मश्री दिया है। पद्मश्री देने के पहले भी और पद्मश्री देने के बाद भी उनके ये बयान आए, भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी का विचार। उसके बाद कुछ नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी तो नायक है, पर किसी भी रूप में कंगना राणावत को क्रिटिसाइज नहीं किया। उनके इस इतने बड़े अपराध को, जिसमें आजादी को चुनौती दी गई, इतने बड़े देशद्रोह को, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री को कुछ न कुछ अपनी एंट्री मारकर या अपना वक्तव्य देना था, सरकार को देना था, सरकार मौन है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जरूर थोड़ी थोड़ी, छोटी छोटी, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, पर असलियत क्या है? आपको मैं ध्यान दिला दूं दिनेश जी कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा जी, ये जीतू भाई, मैं पूरी बात कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा आप अभी मुद्दे पर रहें। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होता ना, तो मैं आपकी बातों का जवाब उनसे ले पाता, और तब आपकी बात। अभी तो मैं ये जानना चाहता हूं जीतू जी, क्योंकि आप एक नेता भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की बातों पर विमर्श शुरू होता है तो जायज होता है? एक व्यक्ति है जिसका सार्वजनिक जीवन है और वो सेलिब्रिटी है, क्या उस पर होना चाहिए, या आपको लगता है कि उनके कह देने से कोई तथ्य सही या गलत थोड़ी हो जाएगा, फिर उन पर हम क्यों बात करें? दिनेश जी, मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मैं मुद्दे से बाहर कभी नहीं जाता हूं और सही समय में, थोड़े समय में अपनी बात रखता हूं। मैंने वो संदर्भों में ही रहना चाहता हूं। मैंने प्रज्ञा ठाकुर सांसद जी का एक बयान कुछ साल पहले आया था, जिसमें गोडसे को महान और राष्ट्रभक्त बताया गया। नरेंद्र मोदी जी का बयान उसके बाद आया था, उन्होंने कहा मैं दुखी हूं और मैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद लगातार प्रज्ञा ठाकुर बयान देती रही अलग अलग तरह के, पर भारतीय जनता पार्टी की वो आज भी सांसद है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। केवल नरेंद्र मोदी जी के खेद व्यक्त करने से उनके पाप को नहीं छुपाया जा सकता। सवाल है देश में, अगर आपने अलंकृत किया है, उसके बाद कोई कलाकार इस तरह के बयान दे रहा है और आपकी सरकार, हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य नहीं देते, इसका किससे पूछा जाए? क्या ये जानना चाहता हूं मैं जीतू जी, ये भी लोग कहते हैं, और यहाँ मुझे ये डेविल्स एडवोकेट प्ले करना पड़ रहा है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भगवा आतंकवाद जैसा टर्म कॉइन किया जाना चाहिए था क्या? वो जिम्मेदाराना था क्या? वैसा किया जाना चाहिए था क्या? और उस समय रोका नहीं जाना चाहिए था क्या? मैं आता हूं आपके पास, ये मुद्दा कहीं और चला जाएगा। पूरी बात आपने प्रश्न खड़ा किया, मुझे उत्तर देने दें।
नहीं एक सेकंड, मेरे साथ जो बाकी मेहमान जुड़े हैं, जीतू भाई प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस करा लेने दीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैंने जिक्र किया था कि वो हमारे साथ शो में होंगे और वो हमारे साथ जुड़ गए। आता हूं उसका जवाब दे दीजिएगा, आप व्यग्र हैं जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं अभी कपिल कुमार साहब, क्या इतिहास के हमारे तथ्य क्या हैं और हमारे हीरोज क्या हैं, हमको समझने में भूल है क्या? कंगना बताएंगी क्या? दिनेश जी, सबसे पहले मैं एक बात ये आपको बता दूं कि कंगना रनावत को चाहिए कि किसी इतिहासकार के साथ बैठ के और वो चले आए, मैं उनकी क्लास ले लूंगा 3 घंटे की, कि अधपक की बात ना कहें। मैं इतिहासकार हूं, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं मेरे पे एक चीज का साक्ष्य है देने के लिए। इसलिए कंगना रनावत जो है, मेरे लिए उनकी अहमियत सिर्फ एक एक्ट्रेस की है और एक इतिहासकार की नहीं है, ना राजनीतिज्ञ की। तो अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए, अपने को करने के लिए वो जो चाहे बयान देती रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे अफसोस ये होता है कि उन बयानों के ऊपर इतनी बड़ी राजनीति खड़ी हो। लेकिन अब मैं 2-4 कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं इतिहास के तौर के ऊपर। पहली बात एक समझ लीजिए कि गांधी जी को एक दार्शनिक थे, एक विचारक थे, मैंने मान लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखिए कि गांधी जी एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी थे। एक पार्टी थी जो पार्टी उनके इशारे पे चलती थी, उस पार्टी के नेताओं को उन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति सिखा करके और उन पदों पे बिठाया था। और उसी पार्टी ने 1946 के अंदर गांधी जी को विभाजन के मसले में बरकरार कर दिया। गांधी जी ने कहा था पार्टीशन विल बी। नहीं, एक बात जीतू पटवारी की बड़ी सही है सर, उस पे भी मैं आपकी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। कपिल सर बात पूरी कीजिएगा, लेकिन एक बात आप बता दीजिए, आपने कहा ये बड़ा अफसोसनाक है। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी इल्तिजा तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं, आपने ये कहा कि बड़ा अफसोसनाक है कि उस पर इतना विवाद खड़ा हो गया। क्या विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए? अगर कोई सेलिब्रिटी राइटर या सेलिब्रिटी लिरिसिस्ट या सेलिब्रिटी सिंगर कोई बात कहता है जो देश के खिलाफ लगती है, तो क्या उस पर बवाल नहीं होता, उसको घेरा नहीं जाता, उसको रोका नहीं जाता? दिनेश जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं कि देशद्रोह क्या होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के विभाजन को धर्म के तौर पे स्वीकार किया जाना, क्या वो उस अखंड भारत से देशद्रोह नहीं था जिसके लिए इस देश के क्रांतिकारी और आजादी फौज के सैनिक लड़े थे? क्या माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाना, जिन अंग्रेजों ने 170 साल भारत पे नरसंहार किए, अंग्रेज भारत को लूटा, तोप से लोगों को उड़ाया, उन अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना, क्या देश से विद्रोह नहीं था? क्या ये देशद्रोह नहीं था कि माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल की जो शपथ ली वो अंग्रेज के किंग को मान करके ली? ये देशद्रोह नहीं था कि उस दिन यूनियन जैक जो है माइंस। तो आप ये कह रहे हैं, मैं ये समझूं क्या आपकी बातों का निहितार्थ कि आप ये कह रहे हैं कि कंगना ने कई बातें कहीं वो ठीक नहीं है, लेकिन इन अ वे उन्होंने जो कहा उसमें कई चीजें अपने आप में सवाल भी खड़े कर रही हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? मैं आपके पास लौटूंगा सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।